छात्रों नमस्कार। आज हम रूट के अंदर जो भी है रूट का जोड़ना हुआ, घटाना हुआ, गुणा हुआ, भाग हुआ, प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखते रहना। इसके बाद आपको कभी भी रूट में आपको कभी अपने जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रूट के अंदर किसकी, रूट के जोड़ने की। तो इसमें क्या है, हम देखते हैं कि यहाँ पर वैल्यू सेम हो। तो यदि आपकी सेम है, देखिए रूट की जो वैल्यू रहती हैं उनमें जोड़ने के और घटाने के नियम क्या है, सेम है। तो इसमें क्या करना है आपको कि भाई रूट के अंदर कोई वैल्यू यदि सेम है, इसमें आप देखते हो कि रूट के अंदर 2 है और रूट के अंदर 2 है, तो जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो हम क्या है कि जो बाहर बार है, अब बाहर क्या है आपके पास, इसमें 4 है और इसमें कितना है, अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 होता है, तो इस वजह से 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। और रूट के अंदर कितना है, 2, तो हम इसको सेम लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप देखते हो कि इसमें रूट के अंदर 7 है, दोनों में ही 7 है, तो 5 और 3 को हम जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा आपके पास 8। और 8 और रूट का जो 7 है उसको आप वैसा का वैसा ही लिख दोगे कि रूट 7, ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप देखते हो कि रूट के अंदर वैल्यू सेम नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि भाई यदि रूट से क्या कोई वर्गमूल निकल रहा है, तो इसमें देखते हो आप कोई वर्गमूल नहीं निकल रहा, तो हम क्या करेंगे कि 12 के गुणनखंड करेंगे। तो 12 के जब हमने गुणनखंड किए तो 12 को 2 से काटेंगे, 2 से काटा 6 बार कटा, 2 से काटेंगे 3 बार कटा, और 3 से 3 एकम 3। तो हम देखते हैं कि भाई 2 के तो युग्म 2 बन रहे हैं लेकिन 3 का नहीं बन रहा। यानी कि मैं आपसे कह दूं कि 12 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर इसको इसके गुणनखंडों में 2 गुणित 2 गुणित 3 इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो दो के दो युग्म बन गए और जिसको युग्म बन गया वो रूट से बाहर आ जाता है, किसमें, 2 में। आप सभी को मालूम है क्योंकि रूट का मतलब होता है घात 1/2, लेकिन 3 का युग्म नहीं बन रहा, तो इस वजह से 3 कहाँ रह जाएगा, उसी के रूट के अंदर रह जाएगा। तो यहाँ पर जो 12 रहेगा उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे 2 रूट 3। अब उसी प्रकार से जो 32 है उसके हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो भाई 32 के जब हमने गुणनखंड किए तो हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए 32 है और 2 से हमने काटा, 2 एकम 2, 2 छंक 12, और 2 से काटा कितना, 8 बार, 2 से काटा 4 बार, और 2 से काटा कितना, 2 बार, और 2 से काटा 2 एकम 2। यहाँ से कितना निकल रहा है, देखिए एक तो 2 का जोड़ा बन रहा है, उसके बाद एक और 2 का जोड़ा बन रहा है, और ये 2 बेचारे बाहर नहीं निकल पा रहे, इनका 2 का युग्म 1 नहीं बन रहा, तो 2 दूनी कितना, 4। यानी कि 32 रूट के 32 को आप क्या लिखोगे, प्लस का 4 रूट 2, यही आपका दोस्तों आंसर होने वाला है। अब हम देखते हैं किसको, चौथे नंबर के क्वेश्चन को। तो चौथे नंबर के क्वेश्चन को हम देखते हैं, तो इसमें देखते हैं कि भाई रूट के अंदर जो है वो वैल्यू अलग अलग है। अब अलग अलग है क्या, किसमें से कुछ बाहर निकाल सकते हैं क्या, इसमें से हम कुछ बाहर नहीं निकाल सकते। 3 और 5 एक अभाज्य संख्या है, तो भाई कोई कुछ बाहर नहीं निकाल सकते, तो हम उनको ऐसा का ऐसा ही लिखते हैं, और यही आपका आंसर होने वाला है। अब इसमें आप देखते हो कि रूट के अंदर जो वैल्यू है वो कैसी है, अलग अलग है, और क्या इसको आप रूट के बाहर निकाल सकते हो जिस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया था। तो इसमें भी ये अभाज्य संख्या है, ये रूट से बाहर नहीं आएंगी, तो जब नहीं आएंगी तो उस कंडीशन में हम इनको ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। तो भाई 7 रूट 5 प्लस 4 रूट 7, और यही दोस्तों आपका आंसर होने वाला है। अब हमने सभी क्वेश्चन आपके जोड़ के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, अब बारी आती है किसकी, घटाने की। जोड़ने के बाद हम बारी आती है किसकी, आपकी घटाने की। तो घटाने और जोड़ने का नियम आपका बिल्कुल सेम रहेगा। अब इसमें हमको करना क्या है कि भाई रूट के अंदर क्या वैल्यू सेम है क्या, तो इसमें आप देखते हो कि रूट का 7 है और इसमें भी क्या है, रूट का 7 है, तो हम क्या करेंगे, बाहर वाली जो वैल्यू है उनको घटा देंगे। तो भाई 5 में से यदि 2 जाते हैं तो आपके कितना बचते हैं, 3, और जो रूट के अंदर की वैल्यू है उसको आप वैसा का वैसा लिख दोगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब बारी आती है दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरे क्वेश्चन में आप देखते हो कि भाई रूट के अंदर 48 है और रूट के अंदर कितना है, 27 है, ये दोनों जो वैल्यू है वो आपकी अलग अलग है। तो क्या ये इसके वर्गमूल निकलता है क्या, तो 48 का कुछ भी वर्गमूल नहीं होता। तो भाई ये हम क्या करेंगे कि भाई रूट के अंदर यदि वर्गमूल नहीं होता तो हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड निकालेंगे। तो जब हम इसके गुणनखंड निकालेंगे 48 के, तो इसको 2 से काटेंगे, तो 2 से काटा, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8,
2 से काटा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से काटा 2 छंक 12 और 2 से काटा 2 तिया 6। अब इसमें आप देखते हो 3 से काटा 3 एकम 3 कि भाई यहाँ से तो 2 बाहर निकल आए और यहाँ से आपके पास कितना 2 बाहर निकल आए, लेकिन 3 आपके बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि 3 के 2 युग्म नहीं बन रहे। तो 2 निकल आया, 2 निकल आया और 2 दूनी कितना हो गया 4 और 4 यानी कि 4 रूट 3। तो रूट के 48 को आप किस तरीके से लिखोगे, 4 रूट 3। अब 27 की बारी आती है तो 27 को आप जानते हो कि भैया 9 3 27 होता है। तो वैसे चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो 3 से काटेंगे 3 नाम 27, 3 से काटा 3 तिरका 9। अब ये तो निकल रहे हैं, मतलब एक 3 तो बाहर आ रहा है आपका, लेकिन ये 3 अंदर ही रह रहा है। तो यानी कि सब 27 की बात होगी तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि भैया 3 रूट 3। अब इसमें आप जो माइनस का निशान है तो माइनस का लगा दीजिए। अब इसमें आप देखते हो कि इसमें आपको आगे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, तो हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है वो सेम हो गया। तो सेम हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 में से जब 3 रूट 3 गया तो कितना बचा आपके पास, ओनली रूट 3 बचेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन को। तो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है आपके पास, रूट 13। तो रूट 13 आपको पता है यही एक अभाज्य संख्या है, इसको आप रूट से बाहर नहीं ला सकते। अब यहाँ पर है कितना, रूट का 12। तो हमने जो पहला वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें रूट के 12 के हमने गुणनखंड आपको करके बताए थे। तो यानी कि 13 को तो आप 13 ही लिखोगे, 12 को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिखोगे आप 2 रूट 3। तो इसका मतलब अब आप देखते हो कि भाई क्या अंदर आया कि कुछ सेम नहीं आया, तो इसका मतलब आपको यहीं पर छोड़ना है और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं किसकी, रूटों के गुणा के बारे में। साथियों अब हम बात करते हैं रूट के गुणा की। तो रूट के गुणा में आपको क्या करना है कि भाई जो जोड़ने और घटाने में जो हमने नियम लगाए थे उनका आपको बिल्कुल भी कोई भी टेंशन नहीं लेनी। इसमें क्या करना है आपको, भाई समान रहे या असमान रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको गुणा करना ही है। वहां पर क्या होता था कि जो जोड़ने और घटाने में आपको समान देखना पड़ते थे, लेकिन गुणा में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अब भाई इसमें है रूट के 5 और इसमें भी कितने हैं, रूट के 5 हैं। तो हम दोनों का गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, 5 का गुणा 5 में किया तो 5 का गुणा 5 में किया, ये कितना हो गया आपके पास, रूट के 25। और चाहते तो आप यहीं पर ही इसमें 2 ही को मनते, एक 5 को निकाल देते। अब भाई 25 का वर्गमूल कितना होता है रूट के 25 का, तो इसका कितना होता है 25 का, वो होता है आपके पास 5। तो इसका मतलब यहां से जो वैल्यू को सॉल्व करके हमें कितना मिला, 5 मिला। और आप चाहते तो भाई जो 5 के एक जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा बनते आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते थे। अब इसको देखना है आपको, यहां पर भी आप देखते हो कि भाई वैल्यू का हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे भले सेम हो या ना हो, लेकिन इसमें क्या है, सेम है। तो इसमें हमें क्या करना है कि 2 का गुणा किया 3 से, मतलब बार बार जो है उसका हमने आपस में गुणा कर दिया। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 5 का गुणा किया 5 से, तो ये तो रूट में है, तो यानी कि 5 गुणे 5। अब 6 तो आपके पास 6 ही रहेंगे, जो रूट के 5 है कितना निकलेगा, एक 5 बाहर निकलेगा। अब एक 5 जो बाहर निकलेगा वो आपका क्या लाएगा, इंटू, क्या लाएगा इंटू। तो 6 पंजे कितना हो गया, 30 हो गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखते हो आपकी रूट के अंदर असमान है, तो असमान हो या समान हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। 13 सत्ते कितना होता है 91, यानी कि रूट का क्या हो गया 91। अब आप इसको करके देख सकते हो, रूट के 91 में से कुछ भी बाहर नहीं आ रहा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, इसमें है आपके पास 4 रूट का 10 और इंटू में है 3 रूट का 2। तो इसमें क्या करना है आपको, 4 और 3 का गुणा कराना है। तो 4 का गुणा 3 से किया, कितना हो गया आपके पास 12 और 10 का गुणा किससे किया, 2 से किया, तो ये हो गया आपके पास रूट का कितना 20। और दोस्तों आप चाहो तो 20 में से कुछ भी जो बाहर निकल रहा हो उसको निकाल सकते हो, उसके बाद 12 से गुणा कर सकते हो और चाहो तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब गुणा का यदि आपको पसंद आ गया हो तो हम बारी आती है हमारी किसकी, भाग की। चलिए देख दोस्तों, अब जोड़ने घटाने और गुणा करने के बाद बारी आती है भाग की। अब भाग में क्या है, आप देखते हो कि भाई इसमें रूट 8 का भाग देना है रूट 8 में, मतलब सेम वैल्यू का भाग देना है सेम वैल्यू में। तो इसमें क्या है कि हम रूट 8 को लिखेंगे यहाँ पर और उसी का भाग देना है, तो यानी कि रूट 8 का ही हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे।
तो इसमें क्या करना है आपके पास कि भाई √8 से √8 आपका कट गया, आपका 1 आ जाएगा। तो चाहो तो आप बराबर में 1 भी लिख सकते हो। अब ये 1 क्यों आया उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब यहाँ पर भी √8 से √8 कटा तो क्या आया, रूट का 1 आया। तो रूट का 1 और रूट का 1, और जब आपको मालूम है कि भाई रूट का 1 यदि बाहर आता है रूट से तो वो 1 को ही लाता है, और यहाँ पर भी बटे में कितना 1 ही आएगा, और 1 का भाग यदि हम 1 में देते हैं तो आपका 1 ही आने वाला है। अब बारी आती है किसकी, दूसरे नंबर के क्वेश्चन की। अब दूसरे नंबर का क्वेश्चन 4√5 भाग देना है आपके पास 2√5 से। अब इसमें हम इसको भाग दे लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सेम वैल्यू है तो भाग दे दीजिए आप और 1 लिख दीजिए। तो भाई हम इसमें वही करने वाले हैं। तो भाई √5 से तो आपके पास √5 क्या हो गया, कट गया। अब 2 से हमने किसको काटा, 4 को। 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। नीचे तो सब कुछ कट चुका है, ऊपर क्या बचता है आपके पास 2, और यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप देखते हो कि भाई जो रूट का 12 है इसमें आपको भाग देना है किससे, 3 से। किसके, रूट के 3 से। अब हम क्या, चाहो तो आप इसको काट सकते हो, नहीं तो 30 से 3 से काट दिया, 3 चौक 12, कोई टेंशन नहीं है। नहीं तो आप 12 को किस तरीके से लिख सकते हो, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि भाई 12 जो है वो क्या गुणनखंड होंगे उसके, 2 से काटा 2 छंग 12, 2 से काटा 2 3 6, 2 तो आपके पास निकलेगा लेकिन 3 आपके पास नहीं निकल पाएगा, मतलब 12 को आप 2√3 में लिख सकते हो। और यहाँ पर है आपके पास √3, √3 से आपके पास √3 कट गया, कितना आ गया 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12, ये तरीका भी आप कर सकते थे। और रूट के अंदर 4 बचा, और 4 का क्या होता है भाई, वर्गमूल 2 होता है, इस तरीके से भी ये हो जाता। अब इसमें क्या है, हमें 16 रूट का 9 और बटे में है 4 रूट का कितना 6। अब यहां से हम देखते हैं कि जो बाहर है उसमें भाग जा रहा है क्या भाई, जा रहा है 4 एकम 4, 4 चौक 16। अब इसमें कुछ बाहर तो निकलने की इसकी गुंजाइश 3 की है, और इसमें से कुछ निकलेगा नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको अंदर काट के देख लेते हैं। तो कितनी बार कटेगा भाई, ये कटेगा 3 से, 3 तिरका 9, और 3 से काटा 3 दूनी 6, समान से ही काटते हैं आपको मालूम है। तो भाई यहां से कितना आया, 4√3, यहाँ से √3 अभी गया नहीं है, √3 बचा है इसके अंदर। तो यहाँ से 4√3, और इस जगह से क्या बचा आपके पास, रूट का 2। अब इससे आगे ये सॉल्व हो सकता है क्या, इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसका मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि क्या है, मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसकी तुरंत से तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के